ये क्या किया तुमने? इतनी मुश्किल से मैंने एक फोन लिया था और तुमने वो भी तोड़ दिया। क्या करती क्या हो तुम? अरीशा आप ही इसको मत डांटे, गलती मेरी है, मुझसे फोन गिरा था। तुम अपने पे मत लो हानिया, मुझे पता है इसी ने तोड़ा होगा, पहले भी तोड़ चुकी है। अब मैं क्या करूंगी? फिलहाल तो आप ये तस्वीर देखें। कौन सी? अभी अभी जैद ने उस लड़की की तस्वीर सेंड की है। ये वो लड़की नहीं है। गौर से देखें। मेरा यकीन करो, मैं उसे पहचानती हूँ। ये वो लड़की नहीं है। अच्छा, तो फिर एक काम कीजिएगा, आप जैद को बता दीजिएगा कि ये लड़की वो नहीं है। जवाब मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? यही कि कुछ जोड़े उसके लिए भी ले लेते। किसके लिए? सना के लिए। ओह, उसके लिए। हाँ चलो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इसी बहाने उसका घर भी तलाश कर लेंगे। भाई तुम्हारा रिश्ता लेके जाएंगे ना, दूसरी शादी करवा देंगे, कितना मजा आएगा। क्या क्या कह रही हो तुम? क्यों, अब क्या हुआ? नहीं एक्चुअली मुझे इतनी पसंद नहीं है। हाँ दिल लगाने के लिए ठीक है, मगर शादी वादी नो 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 नो। चलो कोई बात नहीं, हम कोई दूसरी अच्छी वाली तलाश कर लेंगे। ये की ना बात तुमने। सुनो, वो वाली कैसी है? कौन? वो। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई? वो तो 2 बच्चों की माँ लग रही है। हारिस, बुरी बात। मोहतरमा का आज लड़ाई का मूड नहीं? लड़ने का मूड तो है, लेकिन ये हमारा घर नहीं है ना। घर चलो फिर पूछूंगी। माशाल्लाह, बहुत समझदार होती जा रही हैं आप। समझदार तो मैं शुरू से हूँ। मुझे भूख लग रही है। तो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं ना? नहीं, आज ऑर्डर मैं करूंगी। आपका ऑर्डर भी मेरे सना को। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो इफ़त। हेलो, आपने हानिया से बात की? हाँ मगर हानिया ने अभी जवाब नहीं दिया। उसने कुछ भी नहीं कहा? नहीं, असल में उसकी ताई बीमार है, तो वो उनकी देखभाल करने में, फिर घर के कामकाज, और वो जैद के बगैर कहीं बाहर नहीं निकलती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी बेटी बहुत अच्छी बहू साबित हुई है। चलो अच्छा है, कम से कम उसके ससुराल वाले मेरा नाम लेकर उसे किसी किस्म का कोई ताना नहीं देते होंगे। तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी तुम्हारी उससे मुलाकात करा दूंगा, परेशान मत हो। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, बस हानिया से मिलने के लिए बहुत बेसब्री हुई जा रही हूँ। समझता हूँ मैं, बस थोड़ा सा सब्र हो। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। नासिर का फोन आया? नहीं, और अगर आएगा भी तो मुझे बात नहीं करनी उससे। देखो अरीशा, ठंडे दिल से सोचो। नासिर ने जो कहा उसकी बात पे भी गौर करो। वो कह रहा था ये साजिश है, उसे साबित तो करने का मौका दो। कोई साजिश नहीं है। जैद भाई को ऐसा लगता है कि कोई एक शख्स है जो मेरी और रबाब की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। हो सकता है कि हारिस के मामले में ये बात सच हो, लेकिन मेरे मामले में कोई साजिश नहीं है। तो फिर तुमने क्या सोचा है? मेरा वही फैसला है, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि सारी जिंदगी उसके साथ गुजार दो तो मैं गुजार दूंगी बाबा।
आपसे कोई शिकवा नहीं करूंगी। तुम ऐसा क्यों सोचती हो अरीशा? मैं तुम्हारा बाप हूं, कोई खैर नहीं जो जानते पूछते तुम्हारे साथ नाइंसाफी होने दूं। मैं आपको जानती हूँ बाबा, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी गलतियों की सजा है जो मुझे मिल रही है। ऐसा नहीं कहते बेटा, सब्र करो। सब्र से इंसान को बहुत सी राहें मिल जाती है। अरीशा आप बहुत जज्बाती होकर सोच रही हैं। अब आपके साथ एक और जिंदगी मुंसलिक है। आपकी एक बेटी है जिसको सिर्फ खाना पीना नहीं बल्कि सबसे बढ़कर बाप की मोहब्बत चाहिए, उसका साया, उसकी तवज्जो चाहिए। जानती हूँ हानिया, इसीलिए बाबा को कह रही हूँ कि जो आपका फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। शाबाश मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि नासिर अपने आप को बेकसूर साबित कर लेगा। किससे बात कर रहे थे? तुम क्यों पूछ रही हो? मैं जानना चाहती हूँ ऐसा कौन है जिसे आप हानिया के बारे में बता रहे थे? अरे हानिया का नाम मैंने कहाँ लिया? फैजान, आप जब आए तो आपको कॉल आई थी जिसपे आप उसे हानिया के बारे में बता रहे थे, और वो कॉल आपने सहन में आके सुनी थी, ठीक? तो फिर अब आप झूठ क्यों बोल रहे हो? अच्छा, तुम वो फोन की बात कर रही हो जो अभी आया था। मेरे एक दोस्त हैं, वो जब उनको मैंने हानिया की शादी का बताया तो जिद करने लगे कि मुझे जैद और हानिया से मिलवाओ। आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं। राहिला, तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है क्या? वो मेरे दोस्त और उनकी बेगम ने फोन किया था दावत देने के लिए जैद और हानिया को। कौन सा दोस्त? आपके तो सारे दोस्तों को मैं जानती हूँ। वो शेख साहब है ना दफ्तर में, जो वो। फिर आपने क्या कहा? मैंने इनकार कर दिया कि अभी हानिया ने वक्त नहीं दिया है, वो अपने घर के कामों में उलझी हुई है। अगर ऐसी ही बात थी तो आप इतना घबरा क्यों रहे? राहिला, मुझे तुमसे झूठ बोलने की या घबराने की क्या जरूरत है? और ये तुम मुझे बार बार झूठा साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हाँ, वो शेख साहब को अब दावत देना याद आया। हाँ चलो, तेरा है दुरुस्त है। वो मुझे एक कप चाय पिला दोगी या मुजरिमों की तरह इसी तरह सवाल जवाब करती रहोगी? लाती। थैंक यू। जैद, आप परेशान लग रहे हैं। हाँ, अरीशा का मसला काफी खराब लग रहा है। हारिस के दरमियान आने वाली लड़की अगर वही होती तो पता चल जाता कि दोनों साजिशों के पीछे कोई एक ही है। न जाने क्यों अब तो मुझे डर सा लगने लगा है कि सचमुच नासिर ही तो। जैद प्लीज ऐसा मत सोचें। आपको पता है, मैंने ताईजान को एक बार कहते हुए सुना है कि ये जो छोटी छोटी रंजिशें होती हैं ना, ये इंसानों को एक दूसरे से करीब कर देती हैं। आप देखिएगा, जैसे रबाब और हारिस का मसला हल हुआ है ना, वैसे ही अरीशा और नासिर का मसला भी हल हो जाएगा। हानिया, मुझे आपकी बातों से बहुत इत्मीनान और सुकून मिलता है। थैंक यू। इसमें थैंक यू की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज है ना। आप मुझे एक कप चाय पिला सकती हैं? जरूर, अभी लाते हैं।
वालेकुम अस्सलाम। एहसान सोए तो चुप के आई हूँ बाहर। 1 मिनट, लगता है कोई आया। हेलो, कौन था? कोई भी नहीं था। ध्यान से आपा, अगर किसी को शक हो गया ना तो बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी और वो हानिया आपको सच में पागलखाने भिजवा देगी। तो क्या दूसरों के शक से बचने के लिए मैं 24 घंटे बिस्तर पर पड़ी रहूं, किसी से बात भी ना करूं, और वो बदमजा सूप में और कितना पीऊं? अच्छा आपा, गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैं कुछ करती हूँ। न जाने कब करोगी, रोज यही कहती हो तुम मुझे। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर 1-2 रोज में तुमने कुछ ना किया ना तो मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे नहीं आपा, ऐसा कुछ मत कीजिएगा, बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। चाहे इतने दिन बर्दाश्त किया, वहाँ 1-2 दिन और बर्दाश्त कर लें। मैं कुछ करती हूँ, कह तो रही हूँ। मगर करोगी क्या, मुझे तो बताओ। आपा, मैंने सोच लिया, मैं फैजान से झगड़ा करके आपकी तरफ आ जाऊंगी। फैजान से झगड़ा? आहिस्ता आपा, कह तो रही हूँ कि फैजान से झगड़ा करके आपकी तरफ आ जाती हूँ। आखिर आपकी तरफ रुकने के लिए मुझे कोई ना कोई बहाना तो करना ही होगा ना। फिर देखिएगा दोनों बहनें मिलके किस तरह उस हानिया की बच्ची का पत्ता साफ करते हैं। पत्ता साफ करती हूँ। ये सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं, और ये सुनते सुनते वो मेरे सर पर सवार हो गई है। सारे घर को उसने अपने काबू में ले लिया। मेरी सुनता ही कौन है यहाँ पर? मैं कुछ कर भी नहीं सकती। कहा ना आपा, मैं सुबह ही कुछ करती हूँ। कल का सूरज कैसे उसकी किस्मत का फैसला करता है, देखिएगा। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। इंसान उठ के ना तो एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। ठीक है आपा, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। और कितनी देर है भाई? ले भी आओ नाश्ता। ला रही हूँ। कब से सुन रहा हूं मैं। चाय बना रही हो या पाए? चाय ही बना रही हूँ, थोड़ा सब्र भी कर लिया करें। कुछ तो झगड़ा होकर ही रहेगा। अंडा फ्राई खाएंगे या ऑमलेट? अरे 2 बार बता चुका हूं, ऑमलेट ऑमलेट, फिर पूछ रही हो अंडा कैसा चाहिए? इतनी देर से क्या कर रही हो किचन में? फारिग नहीं बैठी, ला रही हूं। क्या हो गया अगर थोड़ी सी देर सवेर हो गई? इसका मतलब ये तो नहीं है कि आसमान सर पे उठा लिया जाए। ये थोड़ी देर है? 1 ऑमलेट और 1 कप चाय बनने में आधा घंटा लगता है क्या? और ये क्या लाई हो तुम? मैंने ऑमलेट मांगा था, ये क्या बना लाई हो? आपको कल बताया तो था, घर में प्याज खत्म हो गई है। कब बताया था? और अगर फर्ज करो प्याज खत्म भी हो गया तो तुम पूछ क्यों नहीं थी कि ऑमलेट बनाऊं या फ्राइड अंडा? और ये क्या? आपने खाना है तो खाएं, ज्यादा नखरे ना दिखाएं। इसमें नखरे करने वाली कौन सी बात है? मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी? हाँ, आप तो कभी कुछ गलत कहते नहीं। गलत तो हमेशा मैं ही होती हूँ, जो सुबह से लेके शाम तक किचन में सरखपाती रहती हूँ और बातें भी मैं ही सुनती हूँ। तो मत बनाया करो, कल से मैं बाजार से लेके खा लूंगा। खुश? आपको तो मुझे जलील करना होता है बस किसी ना किसी बात पे। सिर्फ मैं ही फुअड़ हूँ, घर संभालना तो सिर्फ आपकी उस इफ्फत को आता है। अरे ये इफ्फत कहाँ से बीच में आ गई? अच्छा नहीं लगा उसकी बुराई सुनना? क्यों लगेगा भाई, आखिर चहीती बेटी की माँ जो है, चाहे वो कुछ भी गुल खिलाती फिरे, अच्छी क्यों नहीं लगेगी वो? बुरी तो सिर्फ मैं और मेरी औलाद है। देखो, अगर तुम्हें मुझसे झगड़ा करना है तो मेरे पास शाम को वक्त होगा, अभी मुझे ऑफिस जाने दो। झगड़ा मैं कर रही हूँ आपसे? मैं कर रही हूँ? और आप जो मुझे हर बात पे जलील करते रहते हैं वो क्या है? अच्छा बाबा, माफ कर दो मुझे। अगर आपके पास मेरी बातें सुनने का वक्त नहीं है ना, मेरे इस घर में कोई अहमियत नहीं है, तो फिर मैं जा रही हूँ इस घर से। रोकते रह जाएंगे फिर भी नहीं रुकूंगी मैं। हाँ जाओ। पता था मुझे कि आप तो यही चाहते हैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ, आप नहीं रुकूंगी मैं यहाँ पे। न जाने वो कौन सी घड़ी थी जब मेरे घर वालों ने फैसला किया एक पहले से शादीशुदा शख्स के साथ ब्याहने का। मेरा ही कसूर था
जो बिन माँ की बच्ची को अपना समझ के मोहब्बत दी। मुझे क्या पता था कि मेरी मोहब्बतों का ये सिला मिलेगा। अच्छा मेरी बात सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे, बस अब जा रही हूँ मैं। तो फिर ठीक है जाओ, और जो जी मैं करो, मेरे भी जो जी में आएगा मैं करूंगा। क्या करेंगे आप? क्यों बताऊं? हाँ जाहिर है, मुझे क्यों बताएंगे? आखिर मैं आपकी लगती क्या हूँ? मेरे पीछे मत आइएगा, मैं जा रही हूँ। तुम बाद में जाओगी, पहले मैं जा रहा हूँ। कब से कह रही हूँ कि जा रही हूँ, जाकर ही नहीं दे रही। अब मैं जा रहा हूँ। अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं क्या कुछ दिन के लिए यहाँ रुक सकती? जैसे कोई ठिकाना मिलेगा मैं चली जाऊंगी। मैं इस सिलसिले में तुमसे मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ ताकि ये मसला हल हो।